दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी से टॉप 500 प्रश्न देख लीजिए। यह पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे आगे का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बिहार पुलिस एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार पुलिस एग्जाम में हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी साहित्य से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन है और यह किसके द्वारा लिखी गई है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा रचित है। फर्स्ट ऑप्शन में पद्मावत, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है। इसके बाद है रामचरित्र मानस, तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरित्र मानस का भाषा पूछ दिया जाता है कि यह किस भाषा में है महाकाव्य, तो रामचरित्र मानस अवधी भाषा में है। और इसके बाद है रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका केशव दास द्वारा रचित है। सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे जो कहा जाता है दुराध्य कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में है आशुतोष। आशुतोष का जो अर्थ होगा तुरंत प्रसन्न होने वाला। बी ऑप्शन में है दम्भी, तो दम्भी का जो अर्थ होता है कपटी, अभिमानी, ढकोसलाबाजी, इस तरह का हो गया यहाँ पर अर्थ। एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह का नया शब्द दिया हुआ रहता है। अगर आपको अर्थ नहीं पता है फिर क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। तो इसी तरह से डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। और क्रोध ही है तो क्रोध से संबंधित है, यानी गुस्सा हो गया। दम्भी मीन्स होता है कपटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विराट का विलोम शब्द है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। विलोम मीन्स होता है इसका ठीक उल्टा। यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग शब्द दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपको इसका ठीक उल्टा बताना है शब्द। तो विराट है, विराट मीन्स होता है अत्यंत विशाल। और यहाँ पर विरहद और विरहत है तो विशाल से ही संबंधित है, तो दोनों समानार्थी हो गया यानी पर्यायवाची हो गया। और सी ऑप्शन में छोटापन, तो छोटापन इसका आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पर विराट के जगह पर बड़ापन पूछा गया रहता तब आप इसका आंसर छोटापन दे सकते थे। जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर शब्द रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर भी देना है। तो विराट मीन्स होता है अत्यंत विशाल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्षुद्र। क्षुद्र मीन्स हो जाता है नीच, ओछा, इस तरह का शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसमें सभी तरह का क्वेश्चन है। टॉप 500 प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो आसान क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन भी है, हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन है। तो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है पोज और अन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक पावक का भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो पावक का होता है पौज और अक, और पवन का होता है पोज और अन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। लिपि, पढ़ाई, समझ, तीनों जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग है, लेकिन संघर्ष जो दिया हुआ संघर्ष पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द को पहचानिए। बेमेल मीन्स यह हुआ कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेमेल मीन्स यह होता है कि तीन, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 जो है एक समान रहेगा और चौथा इससे हट कर रहेगा। तो शारीरिक, दैहिक, मानसिक तीनों जो है मिलता जुलता शब्द है, लेकिन डी ऑप्शन में जो है यहाँ पर आधी दिया हुआ है। तो आधी का जो अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, विपत्ति, संकट, इस तरह से हो गया। तो आधी मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि कष्ट होता है। यहाँ पर मानसिक पीड़ा, विपत्ति, संकट ये हो गया, तो इसमें कष्ट ही मिलता है। तो कष्ट एक तरह से यहाँ पर अर्थ हो गया, लेकिन शारीरिक, दैहिक, मानसिक तीनों यहाँ पर मिलता जुलता शब्द है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आधी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ मीन्स जो होता है मूर्ख होता है और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा विज्ञ हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विज्ञ मीन्स जो होता है विशेषज्ञ यानी जानने वाला, और अज्ञ मीन्स होता है मूर्ख। यज्ञ तो जानते ही हैं। सर्वज्ञ मीन्स होता है सब कुछ जानने वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। तो प्रत्यक्ष मीन्स जो होता है सामने, यानी जो भी सामने है, और उसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रोक्ष हो जाएगा। प्रोक्ष यानी जो सामने ना हो। अगला क्वेश्चन है, उपकार शब्द का विलोम है। उपकार मीन्स जो होता है यहाँ पर भलाई हो गया, और उपकार का जो हो जाएगा अपकार। अपकार मीन्स होता है बुराई। इसके बाद है तिरस्कार, तो तिरस्कार का जो अर्थ होता है अपमान, यहाँ पर हो जाएगा तिरस्कार का। अगला क्वेश्चन है, निर्दय शब्द का विलोम है।
निर्दय मीन्स होता है दयाहीन, निष्ठुर, इस तरह का शब्द हो गया। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा सदय होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सदय मीन्स होता है दयालु। अगला क्वेश्चन अवर का विलोम शब्द है। अवर मीन्स होता है छोटा। अवर का हो गया कनिष्ठ, छोटा, इस तरह का शब्द हो गया इसका अर्थ। अवर का विलोम जो होगा प्रवर होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लघु मीन्स भी छोटा ही होता है, तो प्रवर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रवर मीन्स होता है श्रेष्ठ। यहाँ पर कनिष्ठ दिया हुआ है तो अवर का मिलता जुलता शब्द है, तो प्रवर इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। अवर मीन्स होता है कनिष्ठ यानी छोटा। अगला क्वेश्चन उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। उन्मेष जो शब्द बना है वो उन्मेष से बना हुआ है। इस तरह से यह जो मूल शब्द है इस तरह से होता है उन्मेष होता है। और उन्मेष जो है संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम है, और उसी से बना हुआ उन्मेष बना हुआ है। यहाँ पर मूर्धन्य स के जगह पर यहाँ पर ख आ गया, तो यह जो है तद्भव का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संस्कृत का अगर कोई भी शब्द है, अगर उससे कोई नया शब्द बना हुआ है, जैसे अग्नि है, तो अग्नि संस्कृत का शब्द है। अग्नि मीन्स होता है आग, और उसी से बना हुआ है आग, तो आग भी यहाँ पर जो है तद्भव का ही उदाहरण है। अगर अग्नि पूछा जाएगा तो अग्नि तत्सम है। संस्कृत का जो भी शब्द रहेगा तत्सम होगा, और उससे निकलकर जो शब्द आया वो तद्भव होता है। तद्भव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनभिज्ञ का विलोम है। अनभिज्ञ मीन्स जो होता है अनजान यानी नहीं जानने वाला, और इसका सही आंसर हो जाएगा जानने वाला, तो अभिज्ञ इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिज्ञ मीन्स होता है जानने वाला यानी ज्ञाता, और डी ऑप्शन में अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है अनाड़ी। बी ऑप्शन में प्रज्ञ, तो प्रज्ञ का अर्थ होता है बुद्धि समक्ष। इन सभी का भी आपको अर्थ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऋजु शब्द का विलोम है। ऋजु मीन्स जो होता है सीधा होता है, सीधा का होगा उल्टा, लेकिन उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। तो वक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। वक्र मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा यानी सीधा नहीं है। इसके बाद है तक्र, तो तक्र मीन्स होता है छाछ मट्ठा। मट्ठा के लिए तक्र का प्रयोग करते हैं। सीधा हो गया यहाँ पर, तो सीधा का हो जाएगा उल्टा। इसके बाद है विरल, तो विरल मीन्स होता है घना नहीं है यानी कम घना। और सघन होता है, तो सघन का होता है विरल, तो सघन मीन्स होता है अधिक घना, और विरल मीन्स होता है कम घना। तो ऋजु का विलोम हो जाएगा यहाँ पर वक्र, उल्टा पूछा गया है। और तक्र मीन्स होता है छाछ मट्ठा। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद है उत जोड़ श्वास होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर त हलंत लगा रहेगा। जितने भी व्यंजन संधि है सभी में त हलंत, सभी में हलंत लगा हुआ रहता है। व्यंजन संधि से रिलेटेड जो भी संधि विच्छेद रहेगा उसमें हलंत लगा रहना ही चाहिए। और एग्जाम में इस तरह का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से उत सीधा रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा उत त हलंत इस तरह से लगा हुआ रहेगा, तो हलंत वाला आपको चूज करना है। व्यंजन संधि का जो भी यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संकीर्ण, तो संकीर्ण का यहाँ पर आपको बताना है विलोम क्या होगा। विलोम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं है, तो संकीर्ण का जो विलोम होता है विकीर्ण होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चल गई में अलंकार है। तो अलंकार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो अलंकार है उपमा अलंकार है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। इसमें जो अलंकार का उदाहरण है दृष्टांत अलंकार का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी के ठाठ के जो रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवनी है। फर्स्ट ऑप्शन में अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। बी ऑप्शन में यहाँ पर चिंतामणि, तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। इसके बाद है सी ऑप्शन में आवारा मसीहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा एक जीवनी है और विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इसके बाद है नीर का निर्माण फिर। नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। और यहाँ पर जो नीर शब्द है, नीर मीन्स होता है यहाँ पर जो इस तरह से लिखा हुआ है नदृगिकार र, और अगर इस तरह का र रहेगा तो इसका मीन्स होता है घोंसला। एक होता है इस तरह से भी र, नदृगिकार र, और यह नीर का मीन्स होता है जल, पानी हो गया इसका अर्थ। और यहाँ पर जो दिया हुआ है नदृगिकार र इस तरह से, तो इसका मीन्स जो होता है घोंसला होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। इसमें से हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो नहीं है
संयुक्त काल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई काल नहीं है, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इस तरह का काल है, लेकिन संयुक्त काल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है सौरसेनी से, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको आप सीधा सा याद रख लीजिएगा, ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर पंचवटी, पंच मीन्स हो गया पांच, वटी मीन्स होता है वृक्ष, यानी वट का वृक्ष भी कह सकते हैं, तो 5 वृक्षों का समूह। यह जो है द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर संख्या है। करोड़पति हो गया, करोड़ का पति, करोड़ों का पति, तो यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, संबंध तत्पुरुष का। इसके बाद है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज इसमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। सी ऑप्शन में है चरण कमल, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की हो गया, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, यह सभी शब्द जो है देशज है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अकल का दुश्मन मुहावरे का जो अर्थ है इसका सही आंसर हो जाएगा महामूर्ख। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसका सही आंसर होगा प्रायश्चित करना। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पश्चाताप करना यानी पछतावा होना, कोई गलत काम करने के बाद पछतावा होना, तो पश्चाताप हो गया। प्रताड़ना मीन्स यानी दूसरे को कष्ट देना, यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो। फर्स्ट ऑप्शन में कृपण, तो कृपण जो कहा जाता है कंजूस, लोभी, लालची, इस तरह के शब्द के लिए हो गया। और मित व्ययी जो होता है यहाँ पर कम खर्च करने वाले को। अल्प व्ययी, तो अल्प मीन्स होता है कम, तो कम खर्च करने वाले, दोनों यहाँ पर सेम ही एक तरह से है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, तो अपव्ययी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि जो धन को कम खर्च करता हो, तो अगर ऑप्शन में मित व्ययी रहेगा तो मित व्ययी में ही आंसर दीजिएगा, अल्प व्ययी में नहीं दीजिएगा। अगर नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में अल्प व्ययी आंसर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, तो अपव्ययी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके। फर्स्ट ऑप्शन में निराकार, तो निराकार मीन्स हो गया यहाँ पर कोई आकार ना हो। निर्गुण मीन्स हो गया कोई गुण ना हो। और दृश्य मीन्स हो गया यहाँ पर जिसको देख ना सके, यानी दृश्य ना हो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अगोचर हो जाएगा, जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगोचर का जो अर्थ होता है अप्रकट। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुई है और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को। एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया, तो मलयालम लेखक को मलयालम भाषा में दिया गया। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है हिंदी का पूछा जा रहा है, तो हिंदी में सही आंसर जो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आर्जव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में जो है पूर्वकालिक क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ह सही आंसर हो जाएगा। ह जो है संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। संघर्षी व्यंजन को ही उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी के जगह पर एग्जाम में उष्म व्यंजन भी पूछा जा सकता है। और उष्म व्यंजन की टोटल संख्या 4 है, जिसमें से ह हो गया, इसके अलावा हो गया तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तीनों जो है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, 3 स हो गया यहाँ पर और चौथा ह। चारों जो है संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वार्य, यह कथन किसका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत जो कहा जाता है केशव दास को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है।
द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर नहीं होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है। कितने पाकिस्तान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के जो लेखक है कमलेश्वर है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन का जो संधि विच्छेद होता है निह जोड़ धन होता है इस तरह से, और यहाँ पर विसर्ग भी होगा। तो यह जो उदाहरण है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगर विसर्ग यहाँ पर आ गया तो विसर्ग संधि हो जाएगा, और विसर्ग संधि में विसर्ग यहाँ पर रहता ही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। तो अथवा जो है यहाँ पर अवयव का उदाहरण है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद है। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। भूतकाल का भेद आपको बताना है, तो पूर्ण भूत का उदाहरण है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो प्रतिनिधि का आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है, स्पेलिंग सही दिया हुआ है। सी ऑप्शन में यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रस यहाँ पर है, इसके बाद तहर्षिकार नहर्षिकार धर्षिकार, बिल्कुल यह सही यहाँ पर प्रतिनिधि दिया हुआ है, इसी तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध यहाँ पर शुद्ध से रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरह से पूछ दिया जाता है कि शुद्ध शब्द को आपको चयन करना है। तो अंतर्निहित का यहाँ पर आपको बताना है, तो अंतर्निहित का बी ऑप्शन में जो दिया हुआ यहाँ पर यह जो है सही है वर्तनी। अगला क्वेश्चन है, तन्मय है। तो तन्मय यहाँ पर बताना है कौन सा संधि का उदाहरण है। तन्मय का जो होता है संधि विच्छेद तद जोड़ मय होता है, इस तरह से हो गया। और जितने भी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में यहाँ पर हलंत होगा ही, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि। इत्यादि स्वर संधि का उदाहरण है, और इत्यादि का जो यहाँ पर संधि विच्छेद है इति और आदि होता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इति और आदि। पिछली बार यह क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इत्यादि का संधि विच्छेद इति और आदि होता है। और यह जो है स्वर संधि में यन संधि का उदाहरण है, यह भी आपको याद रखना है। यन संधि, स्वर संधि का टोटल 5 भेद है, और भेद पूछ दिया जाता है कि इत्यादि इस तरह से दिया हुआ रहेगा और किस संधि का उदाहरण है, तो यन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, रामायण। तो रामायण का जो संधि विच्छेद होता है राम जोड़ अयन, सी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का सही हो जाएगा, राम जोड़ अयन। और यह जो है स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन स्वर संधि में दीर्घ का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में जो है अधिकरण कारक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता जी को, यहाँ पर माता जी अपने से बड़ों के लिए यहाँ पर प्रणाम यूज होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आशीर्वाद जो है अपने से छोटों को दिया जाता है, और शुभकामना जैसे भाई है तो उसको आप दे सकते हैं, और स्नेह भी दे सकते हैं, छोटे के लिए होगा। और आशीर्वाद जो है अपने से छोटे को दिया जाता है, तो माता जी को यहाँ पर प्रणाम होगा, अपने से बड़े के लिए प्रणाम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का इसमें से जो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग निर्मल इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्मल मीन्स होता है गंदा। अगला क्वेश्चन है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। द्विज शब्द का यहाँ पर आपको अनेकार्थी बताना है। तो द्विज मीन्स जो होता है पक्षी ब्राह्मण दांत, तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन विदेह के लिए नहीं किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विदेह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव जो होता है तत्सम होता है संस्कृत का शब्द, और उससे जो निकल कर आया है उसी को तद्भव शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्यास। बाकी तीनों देखिएगा तो यहाँ पर जो है तत्सम का उदाहरण है प्रांगण, उद्वेग, इसके बाद आश्रम हो गया। तो आश्रम संस्कृत का शब्द है, तो तत्सम का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर प्यास जो है पिपासा से बना है। संस्कृत में जो होता है प्यास के लिए जो प्रयोग करते हैं पिपासा, पिपासा जो शब्द है तत्सम है, और पिपासा से ही बना है यहाँ पर प्यास, तो प्यास हो जाएगा तद्भव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से जो तत्सम है निकृष्ट शब्द है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, 1882 में रचना की गई थी। परीक्षा गुरु की रचना लाला श्रीनिवास दास द्वारा की गई थी।
अगला क्वेश्चन है पुरस्कार का विलोम शब्द है। पुरस्कार मीन्स जो होता है सम्मान, और यहाँ पर पुरस्कार का विलोम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में सत्कार, तो सत्कार मीन्स होता है सेवा करना, तिरस्कार मीन्स होता है अपमान करना, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पुरस्कार मीन्स सम्मान है तो उसका ठीक उल्टा यहाँ पर अपमान हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको शब्द भी चूज करना है। तो पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार। और उपकार मीन्स होता है भलाई करना, तो उपकार का विलोम होता है अपकार, अपकार मीन्स होता है बुराई करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो प्रज्वलित यहाँ पर दिया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही स्पेलिंग का प्रयोग है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर द्वारिका में गलत प्रयोग किया गया, भागीरथी का भी सही है, वांछनीय का भी सही है। प्रज्वलित का एग्जाम में पूछा जाता है। प्रज्वलित का देख लीजिए स्पेलिंग इस तरह से होता है, पर हो गया, इसके बाद जवा संयुक्त लहरसिकार त हो गया। अगला क्वेश्चन है हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि में कुल वर्णमाला में टोटल वर्णों की जो संख्या है 52 है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 52। स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है। 35 व्यंजन नहीं है, 33 है। अच्छे तरीके से इसको याद रख लीजिएगा, 2017 में पूछा गया था बिहार पुलिस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और हिंदी जो शब्द है यह हिंदी भाषा का नहीं है, फारसी भाषा का शब्द है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का। और हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। अगला क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान है। तो व का जो उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ होता है, उच्चारण स्थान को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है। तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण राज्यपाल, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ठठेरिन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू एक वचन और बहुवचन, यहाँ पर चाकू शब्द का बहुवचन पूछा गया है तो चाकू ही होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है स्वयंभू को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक है। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है, तो कवि कालिदास के द्वारा। और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द अन्यव का संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द अन्यव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा अनुज और आय हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अनुज और आय। यहाँ पर आयकर है तो यह नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, अनुज और आय। अगला क्वेश्चन है इतिज और आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है इतिज और आदि, यह भी आपको याद रखना है। और इत्यादि जो है स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि का भेद पूछ दिया जाता है तो यन संधि का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो पुरस्कार का जो संधि विच्छेद होता है पुरः जोड़ कार, इस तरह से हो गया यहाँ पर संधि विच्छेद, और विसर्ग यहाँ पर आ गया तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। विसर्ग संधि में विसर्ग इस तरह से होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन अधिकारी शब्द क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अधिकारी जो शब्द है अवयव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन अलंकार से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें जो अलंकार है यमक अलंकार का उदाहरण है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरण कमल बंधु रघुराई में अलंकार है। इसमें जो अलंकार है रूपक अलंकार है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है प्रिया प्रवास, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैर क्रोध का आधार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें से जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है, मग ही नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के यहाँ पर व्यंगकार है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पहचानने के लिए यहाँ पर आपको चिन्ह देखना है। से चिन्ह है और यहाँ पर बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बस यहाँ पर साधन है, इसके द्वारा काम हो रहा है यहाँ पर, तो सही आंसर हो जाएगा करण का उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में जो समास है कर्मधारय समास का उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें से कर्मधारय समास का जो उदाहरण है, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का श्वेत पत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा गगनचुंबी और नीलकंठ। तीनों जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण और पाठशाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। श्वेत पत्र हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर शब्द में जो है बहुव्रीहि समास है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में समास है। यहाँ पर अष्ट है, अष्ट मीन्स हो गया 8 और दिगु का हो जाएगा, दिगु संख्यावाचक के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अनायास में समास है। यहाँ पर अ लगा हुआ है, इस कारण से न्याय समास का उदाहरण हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक काव्य की रचना है कार्य है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र, तो हरिशंकर परसाई। और यहाँ पर पूछा गया है संसद से सड़क तक काव्य के जो रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? यहाँ पर कवित्री है तो बिल्कुल सही है। कवि का स्त्रीलिंग होता है, कवित्री इस तरह से होता है। यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पर क हर्षिकार नहीं होता, कब हर्षिकार त्र दीर्घिकार। ज्योत्साना का भी सही है, वीरहिनी का भी सही है। तीनों एग्जाम में पूछा जा सकता है, शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड पूछा जाता है। तीनों यहाँ पर सही है, लेकिन डी ऑप्शन में महात्मा, तो महात्मा गलत है, यहाँ पर आ होना चाहिए इस तरह से। महात्मा बिल्कुल सार्थक शब्द है, महात्मा कोई सार्थक शब्द नहीं है, इस तरह से होगा महात्मा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राम ने आम खाया, वाक्य में कौन सा काल है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, राम ने आम खाया है यानी आम खा लिया है यहाँ पर, तो भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल में आपको भेद बताना है, तो आसन्न भूत का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए आई उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए आई का जो उच्चारण स्थान होता है यह दो कंठ एवं तालु से मिलकर है, तो कंठ और तालु हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंकज किस प्रकार का शब्द है? पंकज का यहाँ पर एक विशेष अर्थ है। पंकज यानी कीचड़ से जन्मा हुआ, यानी हो गया कमल, यहाँ पर विशेष अर्थ को दर्शा रहा है, तो यौगरूढ़ शब्द है। यौगरूढ़ में एक विशेष अर्थ को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? अघोष वर्ण जो होता है पहला और दूसरा नंबर का, तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष। यह भी याद रख लीजिएगा, तीसरा चौथा पांचवा। इससे पहले वीडियो में भी आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स में बताए थे। अघोष में होगा पहला दूसरा वर्ण, कवर्ग चवर्ग टवर्ग इस तरह से। तो कवर्ग में जैसे होता है क ख, पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा सघोष का हो जाएगा उदाहरण, यानी घोष का उदाहरण है। इसी तरह से चौछ में चौछ दूसरे नंबर का है, टौठ में टौठ दूसरे नंबर का है, तो अघोष है। लेकिन यहाँ पर जो है तथ द ध में चौथे नंबर का है, त थ इसके बाद द ध न, द ध न, तीनों जो है घोष का उदाहरण है, अघोष नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि अघोष वर्ण नहीं है, यानी घोष का कौन सा है, तो ध इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला किसे मिला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था इससे पहले भी। तो सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और चिदम्बरा हेतु। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चंद बरदाई, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चंद बरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो रचित है। अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार है। शिवा बावनी के जो रचनाकार है भूषण, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ पश्च संवृत स्वर का उदाहरण है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन अतीत के चलचित्र के रचयिता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अतीत के चलचित्र के जो रचयिता है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा किस कृति के लेखक है। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के जो लेखक है मुक्तिबोध, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो राजा का जो पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा भूप होगा, राव होगा, नृप भी है, लेकिन सी ऑप्शन में जो है राघव, यह जो है भगवान राम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्राण। प्राण सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। पार्ट 1 में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में यहाँ पर 1 से 200 तक हो गए। यहाँ पर नंबरिंग 1 से ही था, लेकिन 200 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया है और इससे आगे का क्वेश्चन 201 से लेकर 300 तक, इस तरह से टोटल 5 पार्ट में 500 टॉप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा तो एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा।